Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn how to solve questions of interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले के जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था वो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस क्या हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या हैं या ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड वो किस तरीके से इसके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन जो टीएस ग्रेवाल बुक है उसका क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है, इसमें बोला गया है कि अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, कौन कौन से, अमर एंड बिमल, और 1 अप्रैल 19 को ये एंटर हुए हैं, कंट्रीब्यूटिंग 150 एंड 250 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द फर्म earned a net profit of 1 lakh for the year ending 31st March 20। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है 1 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने कहा जर्नल एंट्री बनाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे पहले हम लोग जैसे वर्किंग नोट बनाएंगे और इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि IOC। तो यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, एक है अमर और दूसरा कौन है यानी कि बिमल। इनकी जो कैपिटल दी गई वो 150 एंड 250 है, तो एक बंदे की 150 है और दूसरे बंदे की कितनी है, 250 है। इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 10%। तो इसका 10% पता करेंगे तो इसका आ जाएगा 15,000, और दूसरे का 10% पता करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा यानी कि 25,000। तो अगर देखा जाए तो टोटल IOC कितना आएगा हमारा 40,000 रुपये जो टोटल IOC निकल रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, वो है 1 लाख। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से उसको अलाउ कर सकते हो। आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछी गई है और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो जर्नल एंट्री बेटा क्या होंगी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जर्नल एंट्री जैसे कि 2 आपको जर्नल एंट्रीज बताई गई थी, आप उसी तरीके से इसकी 2 जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। तो जैसे जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा, और इसके बाद में फिर आप लोग 2 एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा फॉर्मेट होता है उसका उस तरीके से आपका फॉर्मेट रहना चाहिए। और ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम और इसके बाद ये आपका डेट का कॉलम। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि बोला गया है कि इसमें यानी कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, और 2 क्या लिख देंगे इसमें, 2 अमर करेंट अकाउंट क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है इसके वजह से, और इसके अलावा 2 बिमल करेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन इसके बाद लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो कितना है, जैसे टोटल आया 40,000 और इस बंदे का आया था 15,000, सेकंड बंदे का आया वो कितना आया 25,000। क्लियर। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना होगा। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आपको ट्रांसफर करना है 40,000, और 40,000 उठा के ट्रांसफर कर दोगे। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये 2 एंट्रीज बनानी थी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को समझेंगे। 21 में लिखा है कि कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, कमल एंड कपिल। Having fixed capital 5 lakh each on 31st March 19, Kamal introduced further capital 1 lakh on 1st October 19, whereas Kapil withdraw 1 lakh on 1st October 19 out of capital. Interest on capital is to be allowed 10% per annum. The firm earned net profit 6 lakh for the year ending 31st March 20. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. तो इसमें भी आपको इसी तरीके से जर्नल एंट्री बनानी है जैसे आपने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाई थी।
वैसे ही सेम हम लोग इसमें भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, लेकिन जर्नल एंट्रीज से पहले क्या है कि हमें इसका यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आएगा। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद जो एंट्री बनाई थी उसी तरीके से सेम बना देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि इनकी सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग कमल के पे पता करेंगे कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 लाख पे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। अब 5 लाख पे कब से कब तक का निकालेंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी, ये बैलेंस कब से कब तक चेंज नहीं हुआ। तो ये 1 अप्रैल 19 से, यानी कि इसने जो कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर तक रहेगा आपका, 1 अक्टूबर 19 तक। तो 5 लाख रुपीज़ पे हम लोग पता करेंगे, 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई इस पे कितने परसेंट है, ये चीज़ देख लेंगे, 10% है, 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई ये कितने महीने हो रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ का हम लोग पता करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा 25,000। इसके बाद इस बंदे ने क्या किया है कि कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो जैसे 5 लाख तो इसके पास थे ही, इसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख। तो अब 5 लाख और प्लस कितना कर दिया 1 लाख, तो इज इक्वल टू अब इसके पास कितना हो गया 6 लाख। तो अब हम लोग 6 लाख पे पता करेंगे, कब से कब तक का पता करेंगे, तो वो 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक पता करेंगे। तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो इस तरीके से इसका कितना आ जाएगा 30,000। तो टोटल इसका कितना हो गया है 55,000। तो टोटल इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया इस बंदे को जो मिलेगा कमल को, वो कितना मिलेगा, यानी कि 55,000। इसके बाद फिर इसमें जैसे कि बताया गया है, नेक्स्ट है जो है वो है कपिल। तो कपिल के पे हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करेंगे, तो कपिल का जरा समझिएगा। तो कपिल में जैसे कि कपिल की सबसे पहले इनकी जो कैपिटल थी दोनों पार्टनर की एक्चुअली फिक्स ही थी। तो इसके पे हम लोग पता करेंगे कितने पे 5 लाख पे। कब से कब तक का पता करेंगे, तो फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से 1 अक्टूबर 19 तक, तो ये 6 मंथ्स का। तो इस तरीके से 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया था, यानी कि कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 19, इसने विड्रॉ कर लिया। तो यानी कि अब इसके पास 5 लाख रुपए था, अब इसने इसमें से 1 अक्टूबर को क्या किया है कि 1 लाख विड्रॉ कर लिया। अब 1 लाख जब विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना इसके पास 4 लाख। तो 4 लाख पे आगे जो महीने होंगे 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक इसके पास ये वैल्यू रही। तो हम लोग अब पता करेंगे बेटा 4 लाख पे कितने परसेंट से, 10% से, कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये आ जाएगा कितना 20,000। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45,000, ठीक है। तो आपको इसी से एंट्री करनी होगी। तो एक कमल है, एक कपिल है। तो जब एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करेंट अकाउंट और इसके अलावा टू कपिल करेंट अकाउंट। तो इस बंदे का कितना आया था, कमल का कितना आया था, यानी कि 55,000, दूसरे बंदे का कितना आया था 45,000 और टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 लाख। और 1 लाख उठा के हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा है कि सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिमरन और रीमा पार्टनर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 19 वर 2 lakh each, whereas current account had balance 50,000 and 25,000 respectively. इनके current account के balances given है। करें interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum। interest on capital जो इनको allow करना है 5% per annum से करना है। The firm earned net profit 3 lakh for the year ending 31st March 20. Pass the necessary journal entry for interest on capital and distribute of profit, also prepare P&L appropriation, ठीक है। तो
चलिए इसको हम बाद में बताते हैं। इसका एक्चुअली अभी पीएल एप्रोप्रिएशन और पूछा गया था, तो वो अभी हमने नहीं बनाया है। तो पहले तो इसका पीएल एप्रोप्रिएशन और आपको बना के दिखा देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज या फॉर द ईयर एंडिंग करके लिख दो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, तो किस तरीके से इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसको ज़रा समझिएगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपका प्रॉफिट दिया था वो आपका 6 लाख दिया था। प्रॉफिट कितना दिया था? 6 लाख। इसके अलावा डेबिट में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी है? कमल की है और किसकी है? कपिल की है। कितनी कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी? 55 एंड 45। इस बंदे की 55, इस बंदे की कितनी आई थी? 45। ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब 6 लाख में से 1 लाख ट्रांसफर कर दो क्योंकि और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा ये उनके। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6 में से? तो यहाँ पे कमल और एक बंदा है कपिल। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है बेटा 5 लाख। तो 5 लाख हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। 6 लाख यहाँ आ जाएगा और 6 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5 लाख को अब इसके रेशियो हम लोग एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो अच्छी बात है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में इक्वल बांटते हैं। जो हालांकि इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए गए हैं, तो फिर 250 इस बंदे को मिल जाएगा और 250 इस बंदे को मिल जाएगा, इस तरीके से। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा यानी कि 21 वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का बिल्कुल यहाँ पे आंसर यही दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब आप जो 22 मैंने पढ़ा था वो आप खुद से लगा के देखेंगे, उसको समझ लीजिएगा। इसमें लिखा था 22 में सिमरन एंड दीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 एंड देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 19 को वर 2 लाख ईच, वेयर एज करेंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए गए। तो बेटा जो कैपिटल है, आपको कैपिटल पे ही इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, करंट अकाउंट पे हम इंटरेस्ट फाइंड नहीं करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड कर लेना 2 लाख। तो 2 लाख का 5% निकाल लेना, 10,000 सिमरन का आएगा और 10,000 रीमा का आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जैसी ये एंट्री बनाई थी सेम एग्जैक्टली ऐसी एंट्री बना लेना, 10,000 आ जाएगा और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बना देना इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पता करेंगे, तो जैसे यहाँ पे करंट अकाउंट लिख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट बस आपको लिखना होगा और बाकी जैसी चीज़ बताई गई थी उसी तरीके से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एज ऑन 31 मार्च 19 वर 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital 10% per annum. The firm earned net profit 2 lakh for the year ending. Pass the necessary journal entry. तो जर्नल एंट्री केवल 23 में बनानी है। तो जर्नल एंट्री देखो किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो उसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो है अपना 23। तो 23 में हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो समझिएगा इसमें क्या मेजर चेंजमेंट होंगे। बस आपको क्या करना है कि करंट अकाउंट की जगह पे आपको कैपिटल अकाउंट का यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में जो बेटा कैपिटल दी गई 5 लाख। अब 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, तो 5 लाख का 10% 50,000 और दूसरे बंदे की कितनी है 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा 40,000। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 90,000 और नाम किसका लिखा है अनीता एंड अंकिता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग है इसलिए। टू नेक्स्ट कौन किसका नाम लिखा है अंकिता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितना ट्रांसफर होगा हो जाएगा 90,000 इधर 90,000 इधर। तो इस क्वेश्चन को आपको बस इतना सा आपको एंट्री बना के करनी है, जो उनकी कैपिटल दी गई थी उसका आपने 10% पता कर लिया, तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 24। इसमें लिखा है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट्स
had credit balance of 5 lakh 6 lakh respectively. इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 20 को. आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 150 एंड 1 लाख, लेकिन वो ड्राइंग को डेबिट करने के बाद दिए गए हैं. और नेट प्रॉफिट आपका दिया गया 5 लाख, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी पता करना है. तो इसका सबसे पहले यार क्या है कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है क्योंकि वो 31 मार्च को हैं. तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस पता करने होंगे, और जब ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे उसके बाद फिर कहीं आप पता कर पाओगे. ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम इसका यानी कि ओपनिंग बैलेंस पता करते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसमें एंट्रीज वगैरह होंगी. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि अभी जस्ट मैंने जो पढ़ा है वो है क्वेश्चन नंबर 24 इसका. तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दी गई, कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि वो 31 मार्च 20 को है और आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता करनी है, तो किसकी ओपनिंग कैपिटल पता करनी है. तो यहाँ पे जो नेम हमारे गिवन है तो वो है, एक है आशीष और एक कौन सा दिया गया है, आकाश, इस तरीके से. अब यहाँ पे जैसे कि इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल आपको कितना गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा आपको जो गिवन की गई है वो 5 लाख एंड कितनी दी गई, 6 लाख. अब इसमें यार इसमें ये चीज़ लिखा था 31 मार्च 20 को आफ्टर डेबिट और ड्राइंग, तो इन्होंने केवल ड्राइंग को डेबिट किया है. तो ड्राइंग को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, क्योंकि उन्होंने केवल ड्राइंग को कंसीडर करा तो हम केवल ड्राइंग को ही लेंगे. यहाँ पे हम लोग 150 कर देंगे और यहाँ पे कितना कर देंगे, 1 लाख कर देंगे. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 750 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7 लाख. तो ये उनकी आ गई है यानी कि ओपनिंग कैपिटल, ये इनकी क्या आ गई है, ओपनिंग कैपिटल. अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % पता करना है, तो बोला गया जैसे कि 10% पता करिए. तो इसका 7,50,000 का 10% जब हम पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000. दूसरे वाले बंदे का कितना है, 7 लाख. 7 लाख का 10% पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा. तो इस तरीके से ये इनके आ जाएंगे यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो 7 एक का आगे 65. तो क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला है, और इसमें जो आपके आंसर आएंगे वो आपके आ रहे 70,000 और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था. अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा. 5 लाख प्लस 150 करा है तो 5 और 6, यहाँ पे 6.5 लाख होगा, और यहाँ पे इसलिए 650 पे निकलेगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65,000 आएगा. तो इसका 65 आएगा, इसका 70 आएगा. ठीक है, और इसके नाम लिख देंगे, एंट्री यही कर देंगे. ठीक है, आशीष और यहाँ आकाश. यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 135, इसका आ रहा है 65,000, इसका कितना आ रहा है 70,000, और इस तरीके से यहाँ पे 135, यहाँ पे भी कितना कर देंगे 135. इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना 24. आगे समझते हैं 25 क्वेश्चन. लिखा है नरेश एंड सुकेश. यहाँ पे दो पार्टनर हैं, विथ कैपिटल इनकी दी गई है 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 20. तो इसमें भी बेटा क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है. नरेश हैड withdrawn 50,000 against capital on 1st October 19 and 1 lakh drawing against profit. Sukesh also had drawing 1 lakh interest on capital to be allowed 10% per annum. Net profit for the year ending 2 lakh which is yet to be distributed, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो उससे फिर कोई लेना देना नहीं है. पास दी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करनी है. तो एंट्री तो हमारी इसी तरीके से होगी, बस हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन इसका सीखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैलकुलेशन किस तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है भाई 25. तो सबसे पहले यार क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख दो, चाहे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल. तो इसमें जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कि दो बंदे हैं, यहाँ पे नाम कौन कौन से लिखे हैं इसमें, जैसे कि एक बंदे का नाम है नरेश और सेकंड बंदे का नाम क्या है सुकेश. तो
तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग देखेंगे तो इनकी जो क्लोजिंग आपकी कैपिटल दी गई है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच। तो 3 लाख इस बंदे की दी गई है, 3 लाख इस बंदे की दी गई है, दोनों की कैपिटल इतनी ही दी गई है। और नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, नरेश ने 50,000 अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ किए हैं। तो नरेश ने जो विड्रॉ किए हैं 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 19। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर देंगे हम लोग, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और कितना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इसने किया है, विड्रॉ 50,000, इसने कितना विड्रॉ किया है 50,000 विड्रॉ किया है, ये चीज़ ऐड हो जाएगी। कब विड्रॉ किया है वो इसमें हम डेट लिखे दे रहे हैं 1 अक्टूबर 19 को। इसके बाद फिर आगे लिखा ड्राइंग एंड 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद क्या है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये कितना लिखा है 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सुकेश ऑल्सो है ड्राइंग ऑफ 1 लाख, सुकेश की भी ड्राइंग कितनी दी गई है 1 लाख ड्राइंग दी गई है। इसके बाद लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है जो विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो उसकी यार कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बस इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी, क्या पता चलेगी ओपनिंग कैपिटल। तो इसको ऐड करने से हमारा कितना आएगा 4,50,000, इसको ऐड करने से कितना आएगा 4 लाख। अब यहाँ पे हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओसी का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे एक बंदा है सबसे पहले नरेश, तो नरेश के पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस यार ये आ गया हमारा 1 अप्रैल 19 को, और जबकि ये क्लोजिंग गिवन था वो 31 मार्च 20 को गिवन था। तो इसके 450 थे, ये चेंज कब हुए थे 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4,50,000 पे, कब से कब तक का निकालेंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से 1 अक्टूबर 19 तक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 4,50,000 का कितने परसेंट आपको दिया गया है वो परसेंटेज आपको देखनी पड़ेगी। परसेंटेज आपको दिया गया है 10%, तो 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई इसमें टाइम कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 22,500, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये चीज़ आपने लिख दी से कि इसका 4,50,000 था, इसने 50,000 विड्रॉ कर लिया था। तो 4,50,000 माइनस क्या कर देंगे 50,000 इज इक्वल टू इसका बचेगा 4 लाख। तो 4 लाख पे हम लोग कब से कब तक का पता करेंगे, तो ये पता करेंगे 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक, ठीक है। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100 कर देंगे और इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा इसका 20,000। तो 22,500 ये और 20,000 ये, तो टोटल इसकी आईओसी कितनी आ जाएगी, किसकी, नरेश की। तो नरेश की बेटा हो जाएगी कितनी, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो ये आपकी आ जाएगी 42,500। इसके बाद सुकेश की पता करेंगे। तो सुकेश ने एक्चुअली अपनी कैपिटल विड्रॉ नहीं की, तो डायरेक्टली हम लोग 4 लाख पे पता करेंगे। तो 4 लाख पे हमारा कितने परसेंट, 10% से कितना आ जाएगा 40,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एंट्री तो यही बनाएंगे, इसका हो जाएगा हमारा 42,500, इसका हो जाएगा हमारा 40,000 और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 82,500 और यहाँ भी आ जाएगा आपको 82,500, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्चुअल जो बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 हमें किस तरीके से करना है, तो इस पर ज़रा गौर करिएगा। इसमें वो वाला केस है जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तो किस तरीके से करेंगे इसका पूरा वर्किंग नोट हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना दिया है 26। तो 26 में बेटा लिखा है कि 1 अप्रैल 13 को जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑफ 80 and 50 respectively and agreed rate of profit 3:2 दिया। पार्टनरशिप भी प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम।
तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि जिसमें नाम दिए गए हैं किसके, जैक और कौन है नेक्स्ट, विजय। तो इनका एक का दिया है बेटा 80,000, एक का दिया है आपका कितना 50,000। 80,000 का कितने परसेंट है, 9%, इसका भी 9% पता करेंगे तो इसका आ जाएगा 7,200, इसका आ जाएगा तुम्हारा 4,500। अब यहाँ पे जो टोटल आईओसी आएगी, टोटल आईओसी आपकी कितनी आ रही है, यानी कि 11,700 है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बट अवेलेबल जो आपका दिया है, वो प्रॉफिट अवेलेबल आपको कितना दिया, वो दिया गया है 7,800। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट कम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो इसके बारे में मैंने कल आपको जो प्रोविज़न बताया था वो वाला यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होगा, और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में एक तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट is allowed only to the extent of profit, to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner। तो हमें ये निकालने हैं रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो रेशियो जब हम लोग पता करेंगे तो यहाँ पे जय और कौन है, विजय, तो इनका 7,200, इधर पे कितना है 4,500, ये चीज़ आई थी। इनका रेशियो पता करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 9 से ये कट हो रहा, तो 8:5 आ गई। अब आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हमें जो दिया था 7,800, इसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जय की जो आईओसी अब आएगी वो कम आ जाएगी, जो प्रॉफिट है 7,800 उसका मिलेगा इसको 8/13, तो 4800 रुपये मिलेगा। दूसरे बंदे का, जो बंदा विजय है, विजय की जो आईओसी आएगी वो कितनी आएगी 7,800 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें हम लोग कितना कर देंगे, यानी कि 5/13, तो इसका आएगा यानी कि 3,000 रुपये। तो इस तरीके से, यानी कि जिसको 7,200 मिलने थे उसको 4,800 मिलेंगे, जिसको 4,500 मिलने थे उसको 3,000 मिलेंगे। ठीक है, और इसी के हिसाब से आप एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो इसकी यानी कि इसको 4,800 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 3,000, टोटल कितना बढ़ गया 7,800। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे इसने क्वेश्चन में और कुछ क्या पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमारा चल रहा था ये अपना 26, इसमें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पूछा है बस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक छोटा सा बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इनका जो प्रॉफिट आया था 7,800, और इसमें हम लोग करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जय का और किसका, विजय का। तो यहाँ पे इसका आया था जैसे कि 4,800, इसका आया था 3,000, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 7,800, और बस इस तरीके से हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना देंगे। और ये वो वाला केस है कि जब प्रॉफिट कम पड़ जाए, तो ये खास तौर से ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया इस टाइप का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्ट वाला। तो इस तरीके से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।